नमस्कार, कैंपस न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं कुणाल राजपाल। सबसे पहले सुर्खियां। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक और उपलब्धि, मिला ए ग्रेड का दर्जा। रोजगार की कमी के कारण अस्तित्व खो रहे हैं परंपरागत पाठ्यक्रम। आधुनिकता के चलते बदल रहे हैं सामाजिक मायने, प्यार के इजहार को गलत नहीं मानते युवा। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में नैक टीम द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए आई नैक टीम ने नए पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अनगिनत उपलब्धियों की कड़ी में एक और कड़ी उस समय जुड़ गई जब नैक ने विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा दिया। ग्रेडिंग विश्वविद्यालय को फैकल्टी और परीक्षा परिणामों के आधार पर दी जाती है। अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है तो इसकी तरफ से सरकार का रुझान बढ़ेगा और यहाँ की छात्राओं को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो भविष्य में और अच्छा कर सके। और अगर हम इंटरनेशनल वे पे देखें तो ए ग्रेड मिलना कहीं ना कहीं से चमकाएगा कि हाँ, यूनिवर्सिटी में इतना दमखम है कि वो बाकी यूनिवर्सिटियों पर भारी पड़ रही है। पिछले दिनों नैक टीम ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नैक टीम ने प्रत्येक विभाग और संस्थानों के साथ साथ हॉस्टल, पुस्तकालय, अस्पताल, खेल मैदान, धरोहर आदि का भी दौरा किया। आईएमसी एंड एमटी के आगमन पर नैक टीम ने नए पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने पर संस्थान की प्रशंसा की। विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, उसका फायदा स्टूडेंट्स को तो होगा ही, साथ में यहाँ की जो पहचान है उसको भी विश्व स्तर पर मान्यता मिलेगी। इस विश्वविद्यालय की जो उपाधियां हैं उनको विश्व स्तर पर अधिक मांग की जाएगी, अधिक रोजगार उनको स्टूडेंट्स को मिलेंगे। यूं तो विश्वविद्यालय किसी ग्रेडिंग के मोहताज हुआ नहीं करते, परंतु कहीं न कहीं ग्रेडिंग विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता को और भी पुख्ता करती है। आखिर हरियाणा की धर्मनगरी के विद्या के मंदिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पल सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया जब नैक ने विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा दिया। कैमरामैन संदीप के साथ सियाराम सैनी, कैंपस न्यूज, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्रों की संचार एवं अभिव्यक्ति कला निखारने के लिए रोस्टम 2008-9 का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और संस्थानों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। Because she obeyed that. She follows men like her master. She follows him like a slave. Why? What is the need? यूं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें युवा बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं, लेकिन रोस्टम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें हर विभाग संस्थान से छात्र भाग लेते हैं। रोस्टम मुझे लगता है एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मंच है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और विभिन्न विषयों पर उन्होंने आकर आज अपने विचार रखे और 28 के करीब बच्चे थे। विश्वविद्यालय का इसमें ये योगदान बहुत अच्छा है कि इस तरह के मंच बच्चों को देते हैं वो, जिससे कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको बढ़ाने में उसका इजाफा होता है। फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, पुरुषों की वही चालें पुरानी हर तरफ, बेधड़क महिलाओं का शोषण हर जगह। रोस्टम में भाग ले रहे युवाओं ने महिला उत्पीड़न, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आर्थिक मंदी, भारत पाकिस्तान के बीच बदलते राजनीतिक समीकरण और समसामयिक विषयों पर अपने अपने विचार रखे। हमारा जो भी कार्यक्रम ये चल रहा है ये हमारे ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हमारी जो टीचर्स हैं उनके विकास के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम होने ज़रूरी हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी, स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन कार्यक्रम को बहुत समय से चला रही है। रोस्टम प्रयास है युवाओं को मंच देने का, दिए गए विषयों पर अपने अपने विचार रखने का और भावी पीढ़ी को सजग बनाने का। रोस्टम यानी कि मंच, यही मंच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवाओं को प्रदान किया गया रोस्टम 2008-9 के बहाने, जहां युवाओं ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और समाज की विसंगतियों पर कड़े प्रहार किए। कैमरामैन हरदीप के साथ अभिषेक गोयल, कैंपस न्यूज, कुरुक्षेत्र। बसंत ऋतु के आगमन पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत नृत्य विभाग में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। मनुष्य और संगीत दोनों का हमेशा से गहरा संबंध रहा है। चाहे कोई भी मौका हो, संगीत हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। ऐसा ही एक मौका था बसंत ऋतु के स्वागत का। बसंत के स्वागत के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत नृत्य विभाग ने
एक कार्यक्रम वसंतोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। हमारे विद्यार्थियों को कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रांत में होते हुए बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देखने सुनने को नहीं मिलते, तो ये माध्यम बन जाए, हमारा ये विभाग अपनी एक पहचान बना ले और मंच प्रदर्शन का एक प्रत्यक्ष उनको अनुभव मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी बाजपेयी थे। कुलपति के साथ उनकी धर्मपत्नी और अन्य संगीत विद्वान भी यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम में सितार और वायलिन वाद्यों के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। सुर और ताल के मधुर संगम के साथ पटियाला से आई डॉक्टर निवेदिता सिंह ने जब राग और तराना गाया तो माहौल और भी खुशनुमा हो गया। अगर कला और संस्कृति के क्षेत्र में अगर विश्वविद्यालय में उसका प्रचार प्रसार हो तो मुझे नहीं लगता है कि यूथ और कहीं भटकेगा। और यूथ को इससे अच्छा पावर, आए दिन आप देखते होंगे कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो एफएम सुनते हैं, यानी उनके पढ़ाई में संगीत, वो फिल्म संगीत क्यों ना हो, लोक संगीत क्यों ना हो, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि उसका कंसंट्रेशन बनता है और जिंदगी में कुछ उन्नति करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना और इसके महत्व को लोगों तक पहुंचाना था। संगीत आज भी उतना महान है जितना सदियों पहले था। इस तेज रफ्तार से चलती जिंदगी में यदि आप खुद को तरोताजा रखना चाहते हैं तो संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कैमरामैन हरदीप बोरा के साथ कुणाल राजपाल, कैंपस न्यूज के लिए। कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर अपनी आध्यात्मिक और पौराणिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक और उपलब्धि, मिला ए ग्रेड का दर्जा। रोजगार की कमी के कारण अस्तित्व खो रहे हैं परंपरागत पाठ्यक्रम और आधुनिकता के चलते बदल रहे हैं सामाजिक मायने। प्यार के इजहार को गलत नहीं मानते युवा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय एक नए बुलेटिन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।